Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। हरियाणा में बीजेपी ने भले ही जजपा से समर्थन ले रखा हो, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने जजपा के सामने हथियार नहीं डाले हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अपने हरियाणा में सहयोगी दल रहे जजपा को एक दुविधा की स्थिति में डाल दिया है। बीजेपी द्वारा दिल्ली में 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें 12 सीटें ऐसी हैं जिसकी मांग दुष्यंत चौटाला ने की थी। वहीं अब दुष्यंत चौटाला के सामने एक दुविधा पैदा हो गई है। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी को दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जजपा के साथ गठबंधन की अटकलों के बीच भाजपा ने अधिकतर उन सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जिन पर दुष्यंत चौटाला दावेदारी जता रही थी। भाजपा ने दिल्ली में 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची में 12 सीटों के वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनकी मांग जजपा द्वारा की जा रही थी। दिल्ली में भाजपा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आए कपिल मिश्र को टिकट दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सड़क परिवहन मंत्री एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे। केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिन प्रत्याशियों पर, उम्मीदवारों पर अपनी मुहर लगा दी है, वो आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस समय हम 57 उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं। 70 में 57 उम्मीदवारों की घोषणा अभी करने जा रहे हैं और जिसमें 11 एससी समाज से लोग हैं और आज घोषित होने वालों में 4 महिलाएं हैं। भाजपा द्वारा जजपा की रुचि वाली विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने के बाद अब दोनों दलों के बीच गठजोड़ पर संशय बन गया है। भाजपा की सूची घोषित होने की काफी देर बाद तक भी जजपा ने ये दावा नहीं किया कि उसकी रुचि वाली सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जजपा की पृष्ठभूमि वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा ने दुष्यंत चौटाला की पसंद की सीटों पर अपने खुद के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। भाजपा की सूची जारी होने के बाद देर शाम तक कयास लगाए जाते रहे कि दोनों दलों के बीच किसी भी वक्त गठबंधन का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में भाजपा व जजपा सरकार में साझेदार है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला की इस मुद्दे पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जजपा के टिकट के दावेदारों के लिए निराश कर देने वाली साबित हुई। भाजपा ने जजपा की दावेदारी जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें रिठाला, बवाना, मुंडका, द्वारका, मटियाला, छतरपुर, नजफगढ़,
बिजवासन, देवली, बदरपुर, पालम और नरेला विधानसभा सीटें शामिल हैं। सिर्फ नागनोई, मेहरौली और संगम विहार ये 3 विधानसभा सीटें ऐसी बची हैं जो दुष्यंत चौटाला की पसंदीदा सीटों में शामिल रही। गठबंधन की स्थिति में इन तीनों सीटों पर दोनों दलों के बीच क्या सहमति बनती है, इस पर राजनीतिक दलों की निगाह रहेगी। हरियाणा में भाजपा ने भले ही जजपा से समर्थन ले रखा है, लेकिन भाजपा ने दिल्ली में जजपा के सामने हथियार नहीं डाले हैं। भाजपा की रणनीति रही है कि वह अपने सहयोगी दलों के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं करती। पंजाब में भाजपा तत्कालीन शिरोमणि अकाली दल की साझेदार रही है, लेकिन दिल्ली में उसने जब भी अकाली दल के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे तो अपने चुनाव चिन्ह पर ही टिकट दिए। ये स्थिति अब हरियाणा को लेकर दिल्ली में बनी है। दुष्यंत ने भाजपा की उस पेशकश को ठुकरा दिया था जिसमें भाजपा ने कहा था कि जजपा अपनी पसंद के 4 उम्मीदवारों को भाजपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतार दे। दिल्ली के रण में जजपा के साथ गठबंधन करने और उसे मजबूत सीटें देने का हरियाणा भाजपा के कई जाट नेता प्रबल विरोध कर रहे थे। दिल्ली भाजपा के पदाधिकारी भी इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। भाजपा ने जजपा की पसंद वाली 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दुष्यंत चौटाला के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है। अब दुष्यंत के सामने अकेले चुनाव लड़ने या भाजपा के सामने समर्पण कर देने के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। बीजेपी द्वारा ऐसा किए जाने पर दुष्यंत चौटाला को जोर का झटका धीरे से लगा है। दुष्यंत चौटाला का अब अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।